पर्दाफाश क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है परिणाम विष होगा। मैं अपने कार्यालय के गेस्ट हाउस में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अनायास ही 10 वर्ष पुराना एक वाकया याद आ गया। मेरी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी कक्षा के बच्चों को स्वरचित मोरल स्टोरी लिखने के लिए कहा गया। वह अपनी माँ से बोली, मम्मी मुझे कोई कहानी बताओ। मेरी पत्नी ने उसे कहा, कुछ भी लिख लो, सब कुछ कहानी ही तो है। नहीं, आप बताओ क्या लिखूं? ऐसा करो, अपने पापा के बारे में लिख लो, उसने हंसते हुए कहा। मेरी बेटी ने बड़ी मार्मिक कहानी लिखी, जिसमें एक कर्ज में डूबा बाप अपने बच्चों को कर्ज के दलदल में धकेल कर मर जाता है। कहानी का संदेश था, अच्छे पिता बने, जोंक नहीं। मुझे कहानी पढ़कर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे आईना दिखा दिया था। उसकी कहानी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। मैं अपनी माँ के कहने पर नित नए कर्ज लेता था और कर्ज के बोझ तले दबाकर बच्चों पर जो अत्याचार करता था, उसके बाल सुलभ मन ने उसे लिख डाला। सहसा मैं वर्तमान में लौट आया। वास्तव में मेरे जैसा इंसान बाप कहलाने के लायक तो कभी था ही नहीं। मेरा चाल चलन बचपन से ही खराब था। उसका फायदा मेरी माँ ने उठाया। मेरे आगे कोई नई लड़की ले आती और उसके बदले जितना पैसा मांगती मैं उसे लाकर देता। इसमें मेरी बहनें भी शामिल थी। मेरी माँ ने मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, तुम्हारा चरित्र कैसा भी हो, पर दुनिया को यूं दिखाओ कि तुमसे ज्यादा चरित्रवान कोई है ही नहीं। इसी से मैं अपना असली चरित्र पत्नी से भी छिपाए रख सका। मुझसे संबंधों के चलते मेरी एक बहन ससुराल छोड़कर हमारे गांव आ गई। अब मेरी माँ और भाइयों के साथ उस बहन के परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी। इधर मेरी माँ के सहयोग से मैंने अपने भाइयों की पत्नियों से भी संबंध बना लिए। मेरे भाई ज्यादा कमाते नहीं थे, सो संपत्ति के लालच में सभी हमारे कर्मों में शामिल हो गए। सब पाप कर्म चोरी छुपे चल रहे थे कि एक दिन मेरे बेटे ने यह सब देख लिया। अवैध संबंध इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, यह अभी तक सुना ही था। सच होता है यह तब जाना जब सबके साथ मिलकर मैंने षड्यंत्र रचकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बेटे के जाने के बाद मैं खुलेआम उन औरतों के साथ रहने लगा। एक को मैंने अपने शहर वाले मकान में रख छोड़ा, 4 दिन उसके साथ रहता, 2 को गांव में रखा, सप्ताह में 3 दिन उनके साथ रहता। मेरी पत्नी और बेटी हमारी कारगुजारियों को जान गई थी, सो दोनों ने मुझसे किनारा कर लिया। अब रखैलों ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। मुझ पर दबाव बनाकर मेरी जमीन, मकान और पैसा हड़पना चालू कर दिया। मेरे खुद के पाप इतने बड़े थे कि मैं उनके चंगुल से निकलने लायक बचा ही नहीं। जब मेरा विवाह हुआ तब मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज था। मेरी पत्नी ने अपनी कमाई से मेरे भाई बहनों को पढ़ाया, उनके शादी ब्याह किए और मेरे नाम से जमीन भी खरीदी। हमने मिलकर घर बनाया। जिस घर पर मेरी पत्नी और बेटी का हक था, वह मैंने रखैलों को दे दिया। उनके शौक पूरा करने के लिए गाड़ी खरीदी, उन्हें बिना किसी शर्म के होटलों में लेकर जाता, फिर भी उनकी लालच की आग न बुझती। अब पत्नी और रखैल में अंतर समझ आ रहा था। पत्नी इज्जत बनाती है, रखैल मिटाती है। पत्नी घर बनाती है, रखैल लूटती है। मुझे मेरी रखैलों ने और उनके पतियों ने विश्वास दिलाया कि औरत कमजोर होती है, उसे तुम्हारे साथ हर हाल में रहना पड़ेगा। किंतु मेरी पत्नी ने किसी चीज से समझौता नहीं किया, न अपने आत्मसम्मान से और न ही मेरे गिरे हुए परिवार से। वो सिर उठाकर चलती है, हम मुंह छिपाकर। मुझे अपना भविष्य अब कुछ कुछ नजर आने लगा है। लगता है जैसे मेरे विवाह से पहले हम दाने दाने को मोहताज थे। मेरी हालत तो कमोबेश वही होने वाली है। मुझे प्रेमानंद जी महाराज की बात याद आ गई।
जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। धन्यवाद।